आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडियन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। नाजरीन, एडियन उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कर्फ्यू को पुरअसर बनाने शहर की मस्जिदों से होंगे तरगीबी ऐलान। हरसूल जेल से 44 कैदी पैरोल पर रिहा। कर्फ्यू की पाबंदी अवाम की हिफाजत के लिए है। शहर की बाअसर शख्सियात ने शहरियान से की ताउन की अपील। कांग्रेस और एनसीपी की जानिब से जरूरतमंदों की इमदाद का काम शुरू। अब खबरें तफसील से। पुलिस की भरपूर कोशिशों के बावजूद कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी के मामला जारी हैं। कोरोना का खतरा बरकरार है। ज़रा सी बदएहतियाती से हालात बेकाबू हो सकते हैं। इसलिए इस संगीन मसले पर तवज्जो देते हुए इमारत शरिया के अमीर मुफ्ती मोइज़ुद्दीन के रहनुमाई में ये तय किया गया कि अब कर्फ्यू की पाबंदी के लिए शहर की मसाजिद से ऐलान करके लोगों को तरगीब दी जाएगी। ये बात आज मौलाना अरशद मदनी ने एडियन न्यूज़ से बात करते हुए कही। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मोइज़ुद्दीन साहब ने बाकायदा आज इस बात का ऐलान करवाया है मसाजिद के ज़रिए से, और उनसे दरख्वास्त जो है हमारे एमपी इम्तियाज़ जलील साहब ने की थी। उनके कहने पर मसाजिद के लाउड स्पीकर से बहुत सारी चीज़ें का आज से ऐलान हो रहा है, और उसमें ख़ास तौर से ऐसी ही नौजवान बच्चों को और लोगों से ये दरख्वास्त की गई है कि वो हत्तल इम्कान अपने घरों में रहने की कोशिश करें और साथ ही साथ तौबा, इनाबत और गुनाह के कामों से बाज आएँ। ख़ास तौर से जो गुनाह कबीरा हैं, सूद है, ज़िना है, हरामकारी है, शराब है, जुआ है, और जो है आपके किसी का साथ में नाइंसाफ़ी है वग़ैरह। इसलिए कि हमारा रब शायद नाराज़ है। अपने रब को राज़ी करने के लिए अल्लाह की तरफ रुजू होना चाहिए, और हमने तौबा और इनाबत के ज़रिए से अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करना चाहिए। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह हम पर तमाम पर रहम करे, और फिर ये तमाम वबा जो पूरे दुनिया के ऊपर छाई हुई है और फैली हुई है, कुछ बैद नहीं है कि ये वबा वो ख़त्म कर दे और फिर से हमारे हालात बहाल हो जाएं और हम फिर से रोज़मर्रा की ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने वाले बने। लेकिन ये समझें कि ये एक घंटी है और अल्लाह की तरफ से एक तंबीह है। हमको इस वक्त सुधरना चाहिए, और हुकूमत के जो अहकामात आए हैं वो इंसानों के फ़ायदों की खातिर है, उसका भी पालन करना चाहिए और उसको भी जो है अपनी ज़िंदगी में बरतना चाहिए। अगर हम ऐसा करने में कामयाब होंगे तो यकीनन हम कोरोना वायरस को शिकस्त देने में भी कामयाब हो सकेंगे और उस पर गलबा पा सकेंगे। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जेल से आज 44 कैदियों को पैरोल पर रिहा किया गया। कोरोना वायरस की वबा के चलते हुकूमत ने जेलों में कैदियों की तादाद घटाने के लिए ये फ़ैसला किया है। गुज़िश्ता शाम 41 और आज 3 कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया है। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए हर ऐसे मुकाम से लोगों को हटाया जा रहा है जहां भीड़ जमा होती है। जेलों में भी सैकड़ों कैदी एक जगह जमा होते हैं। इसलिए हुकूमत ने ऐसे कैदियों को पैरोल पर छोड़ने का फ़ैसला किया जिन्हें 7 साल से कम सज़ा हुई है। हुकूमत की जानिब से अहकामात मौसूल होते ही गुज़िश्ता शाम 41 कैदी और आज सुबह 3 कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया। हरसूल जेल के सुपरिंटेंडेंट हीरालाल जादव ने एडीएन को बताया कि इन कैदियों को इनके घरों तक पहुंचाने का जेल इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ाम किया गया। इन्हें पुलिस वैन और ट्रक के ज़रिए इनके घरों तक पहुंचाया गया। ये कैदी औरंगाबाद शहर और क़रीबी इलाकों के थे, जबकि इनमें 3 कैदी नांदेड़ के हैं जिन्हें इनके घरों तक पहुँचाया गया है। कोरोना कर्फ्यू का आज 7वां दिन है। हुकूमत की रहनुमा हिदायत पर आम शहरियान पुलिस व इंतज़ामिया से पूरा ताउन कर रहे हैं। शहर के तमाम रिहायशी इलाकों में सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसे हालात में भी हालात की संगीनी से नावाकिफ़ लोग कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आज शहर की बाअसर सियासी व समाजी शख्सियात ने एडियन न्यूज़ के ज़रिए शहरियान से कर्फ्यू की पाबंदी करने और ताउन करने की पुरजोर अपील की है। कोरोना कर्फ्यू आवाम की सेहत व जानों की हिफाजत के लिए लगाया गया है। ये वायरस लोगों के आपस में मेल मिलाप से तेज़ी से फैलता है और इसकी जद में आया कोई भी शख्स ज़्यादा दिन जिंदा रह नहीं पाता। अभी तक इसका इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। इस अंधे के दुश्मन से हिफाजत के लिए लॉकडाउन एक कारगर जरिया है। इसलिए पूरे मुल्क में कर्फ्यू नाफिज है, लेकिन कुछ नासमझ और नादान अफराद, खासकर नौजवान, कर्फ्यू में नरमी का फ़ायदा उठाकर तफरी पर आमादा हैं।
एडीएन न्यूज़ के जरिए शहर की सरकर्दा और बाअसर शख्सियात की जानिब से अपील जारी की जा रही है। इसी सिलसिले में आज एडीएन के डायरेक्टर कारपोरेटर अयूब खान, साबिक म्यूनसिपल मेयर अब्दुल रशीद खान, एशिया एक्सप्रेस के मुदीर आला शारिक नक्शबंदी, कारपोरेटर अब्दुल अजीम और कारपोरेटर हाजी इसाक, सोशल वर्कर सईद फारूकी वगैरह ने शहरियान से कर्फ्यू पर अमल और ताउन की अपील की है। हमारे मुल्क में और दुनिया भर में जो कोरोना वायरस एक जानलेवा बीमारी पूरे वर्ल्ड के अंदर और मुल्क भर के अंदर फैली हुई है, उससे 25,000 के तकरीबन 25,000 लोग इंसानों की उसमें जान जा चुकी है। मेरी सभी शहर के लोगों से ये अदबन गुजारिश है कि वो जो हुकूमत ने जो एडवाइज़री यानी जो फ़ैसला ली हुई है क्या फासला बना के रखे, आपस में डिस्टेंस बना के रखे और मेल जोल उसमें कम रखे और घरों में रहे, हम सब ने उसका पालन करना चाहिए। ये हमारे लिए है, ये ना कि किसी के लिए। हम अच्छे रहेंगे तो सामने वाले अच्छे रहेंगे। हमने अपना ख्याल रखते हुए, सब लोगों का ख्याल रखते हुए इसका पालन करना चाहिए। मैं ये सभी शहर वासियों से मैं ये गुजारिश करता हूँ। और जो लोग जैसे रिक्शे वाले, जैसे रोज़मर्रा के जो लोग काम करते हैं, उनको जो परेशानी हो रही है, उनका समाज में जो खिदमत करते हैं जो लोग, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि उनकी बढ़ चढ़ कर उनकी मदद करे और ना कि उसकी पब्लिसिटी करे। उनको इस्लाम में ये अहकामत है कि एक किसी की जो मदद करे, एक हाथ से दिए तो दूसरे हाथ को उसकी खबर नहीं होना चाहिए। इस तरीके से उनको दे के और लोगों की मदद करके हम अपना फ़र्ज़ अदा करें। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। नहीं, मेरा उनसे कहना ये कि दुनिया में बीमारी फैली हुई है और बीमारी जो आती है तो ज़ात नाम ये पूछ के नहीं आती है। अगर एक को बीमारी लग गई तो इसके जरासीम इतने डेंजर है कि इसके हवा के साथ, अपनी सांस के साथ दूसरों को फैलने का मौका मिलता है। और यही वजह से आप देखिए कि आज चाइना के बाद इटली, फ्रांस ये कंट्रोल नहीं कर सकते बीमारी को, आज इंडिया में आ गई। तो यहाँ पर भी जो तो प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश करे, मुख्यमंत्री कह रहे, अपने पास आलिमा कह रहे, लीडर कह रहे कि भाई थोड़ा सा इसको एहतियात करिए। तो एहतियात का तरीका ये है कि आप अपने घरों में रहें ताकि यहाँ पर अपने बाल बच्चों को लेकर रहे। अगर हम रोड पे रह जाए, हम बाहर रह जाए, कभी पुलिस मारे या कुछ हाथ उठाए तो आप ये बोलते। अभी हमारे महल्ले में पुलिस वाले को देख के एक बच्चा भागा, वो गिर गया नीचे तो उसकी पैर की हड्डी टूट गई। तो मुश्किल जा रही कि आप लोग घरों में बैठे, मेरी कहना है। नहीं तो कल लोगों को बोलने का मौका मिलेगा कि मुस्लिम और दलित की वजह से बीमारी हमारे शहर में लागू हुई। मैं हिंदुस्तान के जहाँ भी ये जाएंगा, आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने घरों में बैठिए। आप अगर रोड पे आ जाएंगे, आप गली में जमेंगे, कोई किरकिटा खेल रहे कर रहे तो इसको तो मजाक बना दिए, बीमारी को एक मजाक बना रहे। अगर आप देखेंगे कुछ बड़े बड़े लोगों के पास देखिए घर में बंद है, लेकिन आप लोगों को रोड पे आकर के अपनी बीमारी दूसरे को क्यों देना चाह रहे हैं आप? और आप में गरीबी है। अगर खुदा ना खास्ता मैं देखा हूँ कई जगह चूल्हे नहीं जड़ रहे। कुछ लोगों का तो ये हुआ है कि दूध पिलाने को बच्चों को पैसे नहीं है, लोग माओं के पास। तो ये ऐसे टाइम पर अगर बीमारी आ जाए तो आप कैसा उसका मुकाबला करेंगे? तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है हाथ जोड़ के कि आप अपने घरों से बाहर बनते हो। भैया, कोरोना वायरस बुरी बीमारी है, इसका भी इलाज कहीं है कहीं नहीं है। इससे ज़्यादा लोग मुतासिर हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने अच्छा कदम उठाए लॉकडाउन का, जो घरों में रहे। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि आप लोग अपने घरों में रहे, बाहर ना निकले। कॉरपोरेशन पूरी मदद कर रही है, कॉरपोरेशन 24 घंटे अपने साथ है, फवारनी मार रही, दवा मार रही, हर गली हर कूंडा हर घर में डाल रहे, और वो लोग भी 24 घंटे साथ में है। मेरी सबसे गुजारिश है कि कर्फ्यू का पूरा एहतियात करें, अपने घरों में रहे, अपने बच्चों को संभालें, अपने बच्चे देखें कहाँ बैठ रहे और कहाँ नहीं। अगर वो बाहर से कुछ बीमारी लाए तो पूरा घर मुतासिर होगा, पूरा ख़ानदान मुतासिर होगा। इसलिए सबसे गुजारिश है, अदबन गुजारिश है कि अपने घरों में रहे, बाहर ना निकले। इस वक्त हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की जो वबा है वो 3rd स्टेज में पहुंच चुकी है और हुकूमत अपने लेवल पर जो इक़दाम कर रही है, सोशल लेवल पर, सोशल NGOs हो, पॉलिटिकल लोग हो या कोई और हो, सब अपने अपने लेवल पर जो है तो कोशिश कर रहे हैं। मेरी आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि ख़ुद की हिफाजत करें, ख़ुद की फैमिली वालों की हिफाजत करें, घरों में महफूज रहिए। घरों में महफूज रहना ही इस वबा का सबसे बेहतरीन इलाज है। इसके बाद दूसरे तमाम इक़दामात का जो है तो असर देखने को मिलेगा। कर्फ्यू के दौरान अस्पतालों में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए अपने पेट की आग बुझाना एक बड़ा मसला बन चुका है। ऐसे हालात में
शहर कांग्रेस कमेटी ने अस्पतालों में खाना तकसीम करने का काम शुरू किया। कांग्रेस कमेटी की जानिब से आज घाटी अस्पताल, कैंसर अस्पताल और सिविल अस्पताल में खाना और पानी की बोतलें तकसीम की गई। कांग्रेस आला कमान की हिदायत मिलते ही आज शहर व जिला कांग्रेस कमेटी लोगों की मदद के लिए आगे आई। शहर कमेटी की जानिब से अस्पतालों में 1000 लोगों को रोज़ाना खाना तकसीम करने का काम आज से शुरू किया गया। साबिक रियासती वजीर डॉक्टर कल्याण काड़े, सीनियर कांग्रेसी लीडर प्रकाश मुखिया, कांग्रेस के जिला सदर अनिल पाटिल, कारगुजार शहर सदर मोहसिन अहमद और हिशाम उस्मानी वगैरह ने आज सरकारी अस्पतालों में पहुंचकर ज़रूरतमंदों में खाना तकसीम किया। शहर सदर नामदेव राव पवार ने बताया कि जल्द ही कांग्रेस की जानिब से मजदूरों और ज़रूरतमंदों को उनके घरों तक मदद पहुंचाई जाएगी। पृथ्वीराज बाबा चव्हाण, अशोकरावजी चव्हाण या सर्व मंडळींच्या आदेशानुसार आज औरंगाबाद जिल्हा काँग्रेस कमिटी आणि औरंगाबाद शहर काँग्रेस कमिटीच्या वतीने या ठिकाणी रोज 1000 लोकांना त्या ठिकाणी आम्ही जेवण देतोय, एक पाण्याची बॉटल त्या ठिकाणी देतोय आणि आज संपूर्ण शहरातील जेवढे काही रुग्णालय आहे सगळ्या रुग्णालयामध्ये आम्ही त्या ठिकाणी वाटप करतोय। आदरणीय पटेल साहेब असतील किंवा या ठिकाणी आमचे प्रकाश मुगदे असतील, कल्याण काळे असतील किंवा आमचे मोहसिन भाई असेल, सर्व कार्यकर्ते या ठिकाणी आहेत आणि गेल्या 8 दिवस झाले लोकांना ट्रान्सपोर्टेशन बंद आहे, काम कुठल्याही प्रकारचं राहिलेलं नाही, त्याच्यामुळे त्यांच्याकडे पैसा राहिलेला नाही आणि म्हणून त्यांची रोजच्या जेवणाची परेशानी त्या ठिकाणी अत्यंत वाईट पद्धतीने त्या ठिकाणी सुरू आहे आणि म्हणून आज आम्ही या ठिकाणी एक पाण्याची बॉटल आणि एक त्या ठिकाणी फूड पॅकेट अशा प्रकारची वाटप सुरू केलेली आहे आणि लोकांना काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं त्या ठिकाणी एक थोडासा दिलासा देण्याचं काम आम्ही त्या ठिकाणी करतोय। परंतु आम्ही सगळेजण अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी है, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गुन्हा आहे। सर्व दुकाने व आस्थापनांच्या मालकांना आवाहन करण्यात येते की 14 वर्षाखालील वयाच्या मुलांना कामावर ठेवू नये। तसेच 14 ते 18 वयाच्या किशोरवयीन मुलांना देखील धोकादायक उद्योगात जसे की हॉटेल, धाबे, गॅरेजेस आदी ठिकाणी कामावर ठेवण्यास सक्त मनाई आहे। तरी मुलांना कामावर ठेवू नये। मुलं शिकतील तर प्रगती होईल। तपासात लहान मुलं कामावर ठेवलेले आढळल्यास मालकास 6 महिने ते 2 वर्ष कारावास व रुपये 20,000 ते 60,000 रुपयापर्यंत दंड होऊ शकतो, याची नोंद घ्यावी। त्यामुळे या वयोगटातील मुलांना कामावर ठेवू नये असे आवाहन जिल्हाधिकारी उदय चौधरी तसेच औरंगाबाद विभागाचे कामगार उपआयुक्त शैलेंद्र पोळ यांनी केले आहे। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे। में नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। कर्फ्यू के दौरान शहर में सियासी जमातों और समाजी तंजीमों की जानिब से खाना
पानी और मास्क तकसीम किए जा रहे हैं। इन हालात में शिवा ग्रुप के नौजवानों ने शहरियान में चाय तकसीम करने का काम शुरू किया। उनकी इस कोशिश से ज़हनी तनाव में मुब्तला लोगों को थोड़ी राहत मिलती नज़र आ रही है। हमारे मुआशरे में चाय का चलन आम है। खाने पीने के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ इस्तेमाल की जाती है तो वो है चाय। इसलिए 5 स्टार होटलों से लेकर गली के नुक्कड़ तक चाय की दुकानें और सैकड़ों होटलें नज़र आती हैं। कर्फ्यू में ये कारोबार भी बंद है। चाय के शौकीन लोगों के लिए ये सूरत इंतहाई तकलीफदेह है। लोगों की ज़रूरत को महसूस करते हुए शिवा ग्रुप के नौजवानों ने शहर के अस्पतालों और ज़रूरत के लिए घर से बाहर निकलने वाले शहरियान, इनके अलावा पुलिस के जवान और कोरोना वायरस की ड्यूटी पर मौजूद तिब्बी अमले को चाय पिलाने का काम शुरू किया। ये नौजवान कर्फ्यू के पहले दिन से लोगों में चाय, ठंडे मशरूबात और पानी तकसीम कर रहे हैं। कोरोना की दहशत, कर्फ्यू का खौफ, खाने पीने की फ़िक्र में मुब्तला लोगों को गर्म चाय मिलते ही थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन इनके चेहरे पर मुस्कुराहट ज़रूर आ जाती है। इन नौजवानों में शंभू शेड़के, आनंद हुनगुंडे, साहिल शेड़के, राहुल वड़जे और शुभम दांडगे वगैरह शामिल हैं। शिवाज ग्रुपच्या ट्रस्टने मोफत चहा वाटप गरिबांना ज्यांना भेटत नाही की कारण 21 दिवसाचा जो महामारीचा काळ आहे आपला, तर त्याच्यामुळं आमच्यातर्फे एक छोटंसं सहकार्य म्हणून चहा वाटप करतो। चहा, पाणी, नाश्ता, पुरा पोलीस फोर्स हे जेवढे पण आहे रस्त्यावरचे त्यांच्यासाठी सर्व टीम गोरगरिबांना सर्वांना चालू झालं तेव्हापासून 22 तारखेपासून 23 तारखेपासून आम्ही रोज वेगळं करतो। पाणी जार सगळं। एनसीपी लीडर MLC सतीश चौहान की जानिब से रोज़ाना शहर में 10,000 गरीब अफराद में खाना तकसीम करने का नज़्म किया गया है। शहर के तमाम इलाक़ों, अस्पतालों और पिछड़े इलाक़ों में उनके कारकुन खाना तकसीम कर रहे हैं। MLC सतीश चौहान ने कर्फ्यू की शुरुआत में वज़ीर आला उद्धव ठाकरे, नायब वज़ीर आला अजीत पवार को ख़त लिखकर लोगों को रास्त मदद पहुंचाने का पुरजोर मुतालबा किया था। उनका कहना है कि आज तमाम छोटे बड़े कारोबार बंद हैं, जिससे गरीब तबका बुरी तरह मुतासिर हुआ है। कर्फ्यू में इनके लिए गुजारा करना इंतहाई मुश्किल है, इसलिए हुकूमत इनके घरों तक अनाज और किराना सामान पहुंचाए। इसके अलावा खुद सतीश चौहान ने अपनी जानिब से रोज़ाना 10,000 ज़रूरतमंदों में खाना तकसीम करने का काम शुरू किया। शहर के तमाम इलाक़ों में इनके कारकुन रोज़ाना खाना तकसीम करने का काम कर रहे हैं। बेगमपुरा के कारपोरेटर अफसर खान की जानिब से आज वार्ड की ज़रूरतमंद और मुस्तहक अफराद में अनाज तकसीम किया गया। अफसर खान ने ADN न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि वो अपने वार्ड में हर मुस्तहक और ज़रूरतमंद शख्स के घर जाकर उसे अनाज पहुंचाएंगे, ताकि उनके वार्ड के लोगों को कोई परेशानी ना उठानी पड़े। देखिए, हमने हमारी जानिब से हमारे पूरे वार्ड को ये डिसाइड किया है कि गेहूँ, चावल और दाल ये हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हर घर में हम पहुंचाएंगे। हमारे वार्ड में जितने भी लोग हैं, ज़रूरतमंद जो लोग हैं, सबको हम पहुंचाने का काम करेंगे। और हम शहरियान औरंगाबाद में ये गुजारिश करते हैं कि पुलिस प्रशासन को भी हम मदद करें, रोड पे ना आए, उनको भी परेशान ना करें। वो भी ड्यूटी हमारे लिए कर रहे हैं और लोगों में जितना अवेयरनेस आएगा, जितना लोग घर में रहेंगे, उसकी दवाई ये है, क्योंकि कोरोना की दवा पूरे वर्ल्ड में कहीं भी निकली नहीं। इसको जितना प्रिकॉशन लेंगे, जितना आप अपने आप को हिफाजत करेंगे, जितना आप घरों में रहेंगे, जितना बाहर नहीं निकलेंगे, उसकी वजह से आप लोगों महफूज रहेंगे। आज देखो, अमेरिका जैसे देश में 1 लाख पेशेंट हो गए, कई लोग मर गए। हमारे देश में तो अल्लाह का करम है कि 1000 भी नहीं हुए अभी, और उसके नीचे आनी चाहिए। कई लोगों को डिस्चार्ज हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, और हमारे महाराष्ट्र के अंदर 176 लोग हैं, अब 181 हो गए। तो मैं अदबन गुजारिश करता हूँ तमाम नौजवान साथियों से, शहर औरंगाबाद से, मराठवाड़ा से और महाराष्ट्र से, कि भाई हमको जितना, अभी आपने देखा होगा कि 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है, कर्फ्यू के माध्यम से हम लोग, मोदी साहब ने डिक्लेयर किया, बहुत अच्छी बात है, ये करना चाहिए। लेकिन जो गोर गरीब है हमारे शहर में, हमारे जिले में, उसको सब राजनेताओं ने, आमदार ने, खासदार ने, सबने मदद करनी चाहिए। जिले तक हमारी मदद पहुंचनी चाहिए। जितने गोर गरीब है, चाहे वो कोई भी समाज का हो, हिंदू समाज का हो, दलित समाज का हो या मुस्लिम समाज का हो, हम हमारे वार्ड में हर समाज को, जिसके पास में आज साधन नहीं है, उसको हम हर समाज को देने का काम कर रहे हैं हमारे वार्ड में, और सबको हम देंगे जिसके पास साधन नहीं है। और मैं फिर से एक बार अदबन गुजारिश करता हूँ कि जो NGO है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, वो सब छोड़कर, और ये दुआ का काम है, आप लोग जितना बांटोगे इस समय में गोर गरीब को, उतनी दुआ लगेगी। तो मैं सब बिजनेसमैन से, सब पैसे वाले लोगों से भी अदबन गुजारिश करता हूँ कि पूरे शहर में, पूरे जिले में बांटने के लिए निकल जाइए। इससे कम नहीं होगा, अल्लाह ताला बहुत देगा। मेरी अदबन गुजारिश है आप सब लोगों से कि
बड़े पैमाने पे आकर हिस्सा लीजिए। कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए छावनी में जंगी पैमाने पर इक़दाम जारी हैं। आज छावनी के तमाम 7 वार्डों में जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया गया। इसी तरह तमाम गलियों और मकानों में भी जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया गया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए छावनी बोर्ड की जानिब से हर मुमकिन एहतियात और इक़दाम किए जा रहे हैं। बोर्ड ने जुमेरात बाजार बंद करा दिया। इबादत गाहों में लोगों को जमा होने से रोका जा रहा है। इसी तरह गोलवाड़ी नाके पर बाहर से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग का काम जारी है। आज से छावनी के तमाम 7 वार्डों में जरासीम कश अद्वियात के छिड़काव का काम शुरू किया गया। यहाँ साफ सफाई के काम पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विक्रांत मोरे बजात खुद इन कामों की निगरानी कर रहे हैं। कारपोरेशन की जानिब से आज रोशन गेट और उससे मुतसिल वार्डों में जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया गया। चंपा चौक, रोशन गेट और नंबर 42 और वार्ड नंबर 47 में आज तमाम रास्तों पर जरासीम कश दवाएं छिड़कने का काम किया गया। कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए पूरे शहर में साफ सफाई और जरासीम कश अद्वियात के छिड़काव का काम जारी है। आज चंपा चौक, रोशन गेट, करीम कॉलोनी, मकसूद कॉलोनी, वार्ड नंबर 42 और वार्ड नंबर 43 में फायर ब्रिगेड के इंजनों की मदद से जरासीम कश दवाओं से सड़कों को धोया गया। इस मौके पर सोशल वर्कर सईद फारूकी, कारपोरेटर अब्दुल अजीम और कारपोरेटर हाजी इसाक वगैरह मौजूद थे। मेरी 2-3 दिन पहले कमिश्नर साहब से बात हुई थी, आस्ती कुमार पांडे साहब से। उनको मैंने फ़ोन किया था 3 दिन पहले कि साहब ये ऐसे प्रॉब्लम चालू है और हमारे पास तरकारी की, किराने की दुकान ज़्यादा है ये रोड पे और यहाँ लोगों का आना जाना ज़्यादा है, तो हमारे को दवाओं की छिड़काव फवारनी करने का है। तो उन्होंने बोले थे 2 दिन के अंदर आपके पास गाड़ी आ जाएंगी। उस हिसाब से उन्होंने आज गाड़ी भेजे और जो गाड़ी से हमने पूरा कटकटी गेट, पूरा एरिया कटकटी गेट से रोशन गेट तक के पूरे एरिया में ये दवा मारे। इसका नाम हाइपोक्लोराइड दवा है। ये सैनिटाइज़र के जैसे ही काम करता है। सैनिटाइज़र हाथ के जंतु मारता है और ये हाइपोक्लोराइड है, ये जितने आपके रोड पे है, खिड़की, शटर, गाड़ियों, जितने भी जंतु है उसको ये ख़त्म कर देता है। और उसी के साथ में ये दवा का भी छिड़काव किया गया। ये पूरे किराड़पुरे में किया गया। अभी तो 60% 40% पे हुआ क्योंकि गाड़ी अंदर जाती नहीं, किराड़पुरे गलियाँ छोटी है, तो बाकी हैंड पंप से आदमी के इस पे काम होगा। और मैं हमारे किराड़पुरे के लोगों को, आवाम को और पूरे औरंगाबाद की आवाम को भी अपील करता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट बॉडी उसको फॉलोअप करो। ये अपने के लिए और अपने परिवार के लिए, अपन सही रहेंगे, अपना परिवार सही रहेंगे और अपना परिवार सही रहेगा तो पूरा मोहल्ला सही रहेगा। सावरकर चौक ते कटकटी गेटपासून रोशन गेटपासून आता किराडपुरा, तिथून आझाद चौकपासून सेंट्रल नाक्यापासून आपण मदनी चौक, त्याच्यापासून गंजेशाही मस्जिद, त्याच्यापासून आपण परत जिन्सी पोलीस चौकी, तिथून चंपा चौक, शहा बाजार, 2 क्रमांक 3 मध्ये येणारे एकूण 13 वार्ड, ते आज आपण संपूर्ण वार्ड पूर्ण कव्हर करणार आहोत। आज आणि उद्या परत सकाळी 7 वाजेपासून संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत कंटिन्यू मोहीम आपली चालू राहणार आहे। किती गाड्या चालू झोन क्रमांक 3 मध्ये? एक गाडी आहे आपली, टँकर 2 वेळेस खाली झालेलं आहे, परत आपण पाठवलेलं आहे। 4000 लिटरची याची कॅपॅसिटी आहे, 10,000 लिटरचं टँकर आपल्याकडे आहे, 2 वेळेस खाली झालं आहे, परत आपण त्याला पाठवतोय। कंटिन्यू ते चक्रा मारणारच आहे आणि कंटिन्यू आपल्याला पाणी ते पुरवणार आहे। छिडकावमध्ये कोणतं औषध वापरता तुम्ही? छिडकावमध्ये आपण हायपोकोरेट म्हणून आपण वापरू लागलो। किती कर्मचारी तुमच्या सोबत आहे? सध्याला आमच्यासोबत 20 ते 22 कर्मचारी आहे। फायर ब्रिगेडचे आहेत, आरोग्य विभागाचे आहेत, आम्ही स्वच्छता निरीक्षक आहेत, तिन्ही पण स्वच्छता निरीक्षक आहेत, 2 क्रमांक 3 वार्ड ऑफिस। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कर्फ्यू को पुरअसर बनाने शहर की मस्जिदों से होंगे तरगीबी ऐलान। हरसूल जेल से 44 कैदी पैरोल पर रिहा। कर्फ्यू की पाबंदी अवाम की हिफाजत के लिए है। शहर की बाअसर शख्सियात ने शहरियान से की ताउन की अपील। कांग्रेस और एनसीपी की जानिब से जरूरतमंदों की इमदाद का काम शुरू। नाजरीन, तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। आदाब।